Good evening student. I am Supriya, B.Ed faculty, जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज। आज मैं आपको सेमेस्टर 4 में लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग के तहत लर्निंग के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ लर्निंग? पेपर 3 टीचिंग एंड लर्निंग 4th सेमेस्टर। व्हाट इज़ लर्निंग? सीखना क्या है? वुडवर्ड ने कहा है कि सीखना विकास की प्रतिक्रिया है। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। मानव अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसी सीखने की प्रक्रिया में विराम और अस्थिरता की अवस्था कभी नहीं आती है। हाँ, इतना अवश्य है कि उसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद हो जाती है। मानव के सीखने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। वह हर घड़ी और हर जगह कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने की अर्थ को स्पष्ट करते हुए कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं। नंबर 1, स्किनर। स्किनर ने लर्निंग के बारे में बताया है कि लर्निंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन। क्रो एंड क्रो, सेकेंड डेफिनेशन। क्रो एंड क्रो ने कहा है लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। ये तो रहा व्हाट इज़ लर्निंग। अब मैं लर्निंग के तहत आपको असूबिल थ्योरी ऑफ लर्निंग बता रही हूँ। असूबिल सीखने का सिद्धांत। यह एक कड़ी है। यह एक कड़ी का काम करता है जो वर्तमान ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का तरीका है। विद्यार्थी के पूर्व या वर्तमान ज्ञान को नए पाठ से जोड़ा जाता है तो विद्यार्थी में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी के पूर्व या वर्तमान ज्ञान को कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। यह क्लासरूम को शिक्षक के शब्दों तथा ज्ञान के मटेरियल से जोड़ता है तथा उसके ज्ञान में वृद्धि करता है। असूबिल सीखने का सिद्धांत, सीखने के 4 सिद्धांत बताए हैं। नंबर 1, अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। नंबर 2, अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग। नंबर 3, रटकर सीखना, रोट लर्निंग। नंबर 4, अन्वेषण सीखना, डिस्कवरिंग लर्निंग।
पहला सिद्धांत मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण लर्निंग। यह किसी भी विषय को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण लर्निंग जिसका मतलब है ऐसी लर्निंग जिसका कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि टीचर छोटे बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट बोर्ड में लिख के बताती है, तो साथ में टीचर एप्पल का पिक्चर बनाती है, बॉल का पिक्चर बनाती है, कैट का पिक्चर बनाती है। तो जैसे ही बच्चों को ए बोला जाता है तो बच्चे के दिमाग में वह पिक्चर आ जाता है एप्पल। वह उसे देख कर के समझता है कि ए फॉर एप्पल। उसी तरह से सी बोलने से बच्चा देख देख के समझ जाता है, क्योंकि जब टीचर पढ़ाती है तो उस समय लिखने के साथ वो पिक्चर भी बनाती है जो बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। वह पिक्चर देख के दिमाग में बैठा लिया है कि सी फॉर कैट बिल्ली होती है, और वो जैसे टीचर सी फॉर बोलती है तो वो कैट बोलता है। इसी तरह किसी को अगर बोला जाए कि भैंस और बैल के बारे में अंतर बताइए, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा यह बताना कि क्या अंतर है। दोनों को 4 पैर होते हैं, दोनों को 2 कान होते हैं, दोनों को 2 सींग होते हैं, दोनों को पूंछ होते हैं। लेकिन बच्चे को वर्चुअली अगर उसकी पिक्चर दिखाया जाए, बच्चा अपना दिमाग में बैठा लेगा कि यह गाय है और यह बैल है। ये बच्चा कैसे सीखता है, तो वो अपने दिमाग में फिट कर लिया है पिक्चर के द्वारा, दिखाया हुआ पिक्चर के द्वारा कि यह बैल है और यह गाय है। ठीक शिक्षण ऐसे ही होना चाहिए। कहावत भी है, जिस विषय के पढ़ने से मन में, दिमाग में कोई तस्वीर, फोटो नहीं बनता है तो वह दिमाग के अंदर नहीं है। जैसे त्रिकोण बोलने से 3 भुजाओं का पिक्चर बन जाता है कि यह ट्रायंगल है। उसी तरह वर्ग बोलने से 4 भुजाओं का घिरा क्षेत्र का पिक्चर बन जाता है। यह आत्मसात हो गया है। यह शिक्षा छात्र आजीवन अपने दिमाग में रखेगा। असुबल का कहना था कि शिक्षा में मीनिंगफुल और सामग्री होनी चाहिए। असुबल के आत्मसात अर्थपूर्ण सीखने के 4 प्रकार के स्तर बताए गए हैं। नंबर 1, अधीनस्थ सीखना, जिसको जानते हैं उसी को और अधिक जानना। जैसे समुद्र से हम सभी परिचित हैं, उसी को जलधि, रत्नाकर, पयोधी कहते हैं। यह पूर्व ज्ञान में विस्तार किया है। चूँकि समुद्र पॉपुलर नेम है और पयोधी वगैरह अनपॉपुलर नेम है, परंतु छात्र के ज्ञान में 3 शब्दों की ज्ञान में वृद्धि हुई।
यह ज्ञान समुद्र के अधीन है। नंबर 2, महाकोटि सीखना। नंबर 2, महाकोटि सीखना। अनेक शब्दों को एक शब्द में सीखना। अनेक शब्दों को एक शब्द में सीखना, जैसे गाय, भैंस, बैल, कुत्ते, ऊंट, बिल्ली, भेड़ जैसे शब्दों के बदले पालतू पशु शब्द सीख लेते हैं। इसी को महाकोटि सीखना कहते हैं। नंबर 3, सहसंबंधात्मक सीखना, कोरिलेटिव लर्निंग। सहसंबंधात्मक सीखना, कोई एक विषय को विस्तार देते देते अन्य विषयों पर बताना। जैसे किसी को अपने देश से प्रेम है तो वह देश के नेशनल बर्ड्स, नेशनल फ्लावर्स, नेशनल फ्लैग से प्रेम होता है। वह राष्ट्रगान भी सीखेगा, वह देश का राष्ट्रगान भी सीखेगा, वह देश के गौरव का इतिहास भी जानेगा, वह देश के संस्कृति का भी सम्मान करेगा। नंबर 4, संयोगात्मक सीखना, कोई एक विषय के जानकारी से कई अन्य विषयों की जानकारी स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसे संयोगात्मक सीखना कहते हैं। जैसे विद्यार्थी प्रदूषण संबंध ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रदूषण से जुड़े कई बातों का ज्ञान स्वतः आ जाता है। जैसे एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हेल्थ हजार्डनेस एरिया, स्मोक, गैसेस एसेट्रा। ये सारी बातें उसी के अंतर्गत आती है। नंबर 2, ये जो थी आपके अर्थपूर्ण लर्निंग में 4 स्टेज थी जो हम अभी बताए आपको। अब अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग। इसमें स्टूडेंट को लिख कर या बोल कर सिखाया जाता है। जैसे स्कूल की प्रेयर रोज़ बोल कर, स्कूल में प्रेयर रोज़ स्टूडेंट बोलते हैं तो उन्हें याद हो जाती है और फिर वह उसके अर्थ भी समझने लगते हैं। जैसे लेसन को भी इस प्रकार बहुत बार पढ़ कर या बोल कर ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें 2 तरह के बात हैं, समझकर पढ़ना और बार बार रिपीट करके पढ़ना। नंबर 3, रट कर पढ़ना तथा सीखना। इसमें समझने का महत्व नहीं है। बच्चे एग्ज़ाम के समय जो क्वेश्चन का आंसर उन्हें समझ में नहीं आता है वह उसे रट कर एग्ज़ाम पे लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें मार्क्स ऑब्टेन करना रहता है। समझने की काम वो बाद में भी पूछ के कर लेते हैं।
जैसे अलजेब्रा का फॉर्मूला बच्चा को पहले रटा दिया जाता है। a + b² = a² + b² + 2ab। इसे रटते हैं, इसे रटा दिया जाता है और बाद में उन्हें सम दिया जाता है तो वह सॉल्व करते हैं। कुछ लोग इसको रोट लर्निंग में पहले समझने का काम नहीं है, पहले उसे रट जाने का काम है, समझने का काम बाद में है। अन्वेषण, डिस्कवरिंग लर्निंग, प्रयोग के द्वारा अर्थ को समझना। बच्चे को आग के करीब ले जाने से उसे जलन होने लगेगी तो बच्चा समझेगा यह गर्म होकर जलाने का काम करता है, तो बच्चे ने डिस्कवरी किया यह छूना नहीं है, हाथ जल जाएगा। विशेष बात यह है कि इसमें योग्य शिक्षक की आवश्यकता है। अयोग्य शिक्षक द्वारा उपरोक्त असुबेल का सिद्धांत सफल नहीं होगा। थैंक यू।